खुशी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जोबिया हनीफ, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद है जिन्होंने सिंगिंग की खातिर अपने गांव को अलविदा कह दिया। इनका किसी से राब्ता हुआ गाने रिकॉर्ड के सिलसिले में, लेकिन इन्होंने कुछ पे किया, लेकिन जैसे ही ये लाहौर आए इनके साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड ये हुआ कि जैसे ये लाहौर आए उस शख्स ने अपना नंबर बंद कर लिया। ये सारा मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। सर, बातें तो आपसे होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो ऑडियंस को नजर आए, तो अपनी आवाज में कोई भी गाना सुनाए। तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने वाह दो। वाह, क्या आवाज है। तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। वाह वाह, बेचैन है धड़कन, इजहार करने वाह वाह, दो। तुम सामने क्या आवाज है बैठो, आपकी। मुझे प्यार करने दो। तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। बेचैन है धड़कन, इजहार करने दो। तुम सामने बैठो। अच्छा, आप हमें ये बताया, आपने एक ऑफ कैमरा एक बात की थी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ? फ्रॉड हुआ ये हुआ था कि हमारे हमारे किसी से राब्ता हुआ था, जी जी फेसबुक पे हुआ था। जी जी। तो उस आदमी ने मुझसे कहा था कि यार तुम्हारी बहुत प्यारी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है, तो तुम ऐसा करो कि तुम ना इधर लाहौर आ जाओ, तो मैं तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करवा देता हूँ। गाना तो मैंने मेरे पास थे, 2 गाने थे मेरे पास। आपके एक खुद के लिखे हुए? हमारे खुद के लिखे हुए थे। एक अच्छा। हमारा हमारे वतन के लिए मैंने गाना बनाया जी था, जी। और एक मैंने कुमार सानू की आवाज में गाना बनाया था। तो मैंने कहा गाने तो मेरे पास हैं ही, चलो मैं वहां पर जाकर अपना गाना रिकॉर्ड करवा लेता हूँ। बिल्कुल। तो जब मैं वहां से निकला, वहाँ उस आदमी ने कहा मुझसे कि ना तुम ऐसा करो कि मैं वहां से बातचीत करूंगा, कोई ना एडवांस है वगैरह है वो उन्हें देना पड़ेगा, तो टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आपने कितना पे किया उन्हें? मैंने उसे तकरीबन 30,000 रुपए पहले दिए थे। जी। तो ये 35,000 वो मुझसे बाद में भी मांग रहा था। मतलब टोटल वो कह लें 65,000 रुपए। हाँ, लेकिन वो मांग 35,000 तो वो मांग रहे थे ना, जी जी। लेकिन 30,000 मैंने उसे दे दिए थे। अच्छा। तो उसके बाद यानी कि कभी उसने 2,000 मांग, 4,000 मांग, 5,000, ऐसे करके मैंने उसे वो देता रहा। उनका तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितनी कितने दफा दिए कितने आपने? दिए हैं। अच्छा। तो उसके बाद उसने कहा मुझे ना, मैंने जब पैसे उसे दे दिए तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो लाहौर में आ जाओ। ओके। तो मैं ठीक है। वहां से अच्छा। आ गया। जब ऐसे यहाँ पे पहुंचा हूँ तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, नंबर बंद जा रहा है। और मैं घर से तो ये ना झूठ बोलकर निकला था कि मैं जा रहा हूँ काम पे। जी जी। काम उन्होंने कहा बताओ, मैंने कहा सीधी बात है, मैंने वहां पे एक गाना करना है, गाने मेरे पास हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने पैसे मुझे दे दिए। तो आपने जो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए पैसे दिए थे, उनका फैमिली को पता है आपकी? फैमिली को पता है, फैमिली को पता। जान है तू, जान ले तू, जान है तू, जान ले तू, तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है, तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। जान है तू, जान ले तू। अब इसीलिए तो मैं वापस नहीं जा रहा हूँ कि किस मुंह से वापस जाऊं, उन्हें क्या मुंह दिखाऊं जाकर। तो बस इसलिए नहीं जा रहा हूँ, और दर बदर के वो धक्के खा रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। क्या वो उतने पैसे होंगे तभी जाऊंगा, लेकिन वरना अब्बा तो बहुत मारेगा मुझे। तो अच्छा, आप यहाँ किस तरह सेटल हुए फिर? ये सारी चीजों को आपने, जो रहने का, खाने पीने का, ये सारी चीजें किस तरह सेटल किए? जी, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नजफ अली, और एक दोस्त है उसका नाम है साकिब राना। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जी जो जी। बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि क्लोज जो दोस्त होते हैं वो मेरे दोस्त हैं। वो मुझे यहाँ पर मेरा खर्चा भी उठाते हैं, मुझे अपने पास रखा हुआ भी है। जी जी। टोटल खर्चा मेरा वही उठा रहे हैं, और मुझे अगर कहीं पर जाना होता है तो वो मुझे लेकर जाते हैं। अब अभी यहाँ पर लेकर आए हैं, वो वही मुझे लेकर आए हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं उन्हें दे दूं।
सच पूछे पहले तो मोहब्बत का दर्द था। अच्छा अच्छा। मोहब्बत का दर्द था तो उसमें हम शेरो शायरी करते थे, लिखते थे, गाते थे। अब यानी कि अब ऐसी बात नहीं है कि मोहब्बत किसी से है या किसी से करेंगे। ये तो बिल्कुल ही हमने ऐसा वो नहीं कहते हैं कि वो जिसके लिए सभी हदें तोड़ दी हमने, आज उसी ने कहा है अपनी हद में रहा करो। वाह, तो बस अपनी हद में रह रहे हैं और अपनी मोहब्बत नहीं करनी है जिंदगी में। ये सोच लिया ये सोच आपने। लिया है, मोहब्बत करनी है अपने फन से करनी है। मोहब्बत करनी है तो एक से करनी है, वो है अल्लाह। बिल्कुल। उससे झूठी मोहब्बत भी करोगे ना तो तो वो वो सच्चा आपसे वो नवाज आपसे वो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, वो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा और आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप उसे बेशक छोड़ भी देंगे, वो आपको बेशक नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, अल्लाह पाक किसी को और तन्हा नहीं छोड़ता। उसके उसके साथ धोखा करोगे तो नहीं बच के जाओगे। अच्छा, ऑडियंस के लिए कोई गाना। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि अब आपकी ये सिचुएशन है, आपके साथ सारा फ्रॉड हो चुका है। अब आप क्या सोचते हैं कि अब आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे अगर कोई आपको ऑफर करता है कि आप अपना गाना रिकॉर्ड करवाएं? नहीं नहीं, अब मैं किसी पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अब अपने अल्लाह के अलावा और किसी पे बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई हमें इस मकाम पर ले जाएगा। यहाँ ये आप मीडिया वाले हैं, आपका बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप हमें ले जा सकते हैं या हमें हमें देखने वाली जो हमें ऑडियंस है वो हमें ले जा सकती है। अगर ऑडियंस मोहब्बत हमसे करे तो ही है ना।